जी, तो हस्बैंड की खिदमतें हो रही हैं, उनके लिए मैं बना रही थी तिक्का बूटी पूरियों के साथ। वो मेरे मोटे होने का सामान लेकर आए, तो मैंने कहा मैं थोड़ा उनको भी यहाँ से तगड़ा करके भेजूँ। यहीं से खा लो। हम्म। म्यूट कर दा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो मैंने व्लॉग बनाया और व्लॉग में पूरा जब बना रही थी एंड तक पहुँची, तो देखा मेरा कहीं इंट्रो ही नहीं है, कहीं मैंने सलाम दुआ नहीं की, कुछ भी नहीं, कुछ बताया नहीं आपको। तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग तो मेरा बन गया पूरा। धूप निकल रही है, हर टाइम यहाँ पर धूप छाँव रहती है, धूप निकल आई। तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि मतलब बच्चों के बाबा आ रहे थे, तो मैंने उसका व्लॉग बनाया। और उनके आने से 2-3 दिन पहले हमने क्या किया, कहाँ गए, ग्रोसरी की, हमजा के स्कूल गए। तो छोटी छोटी सी मैंने 2-3 दिनों का व्लॉग बनाया, क्योंकि मैंने उसमें अब आगे भी व्लॉग में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर ईस्टर की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बच्चे भी घर पे हैं, तो बच्चे पूरा दिन क्या करें, वो भी बेजार होते रहते हैं, मैं भी बेजार होती रहती हूँ। तो खैर मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो मैंने 2-3 दिन का छोटे छोटे व्लॉग बनाए, इसमें छोटे छोटे और भी क्लिप्स डाले हुए हैं इसमें, ऐसे ही इस दिन के उस दिन के ऐसे करके। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता दूँ, इंट्रो तो दे दूँ आपको, आप बोलेंगे कि अभी एकदम से वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो चला मेरी वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत दिनों के बाद हमने साफ़ आसमान देखा था, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं, वरना तो हर टाइम बारिशें होती रहती हैं। और परिंदों की आवाज़ देखें कितनी अच्छी लग रही है। इस बार तो वेदर ने इतना कंफ्यूज कर दिया, समझ में नहीं आ रहा कि बंदा क्या पहने, जैकेट पहने ना पहने, शॉल ले ना ले, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी सर्दी कभी गर्मी, अच्छा खासा बेजार हो गए हम तो। स्पेशली मैं तो हो गई हूँ। जी हम तो अच्छा हो। छोड़ो कुछ हमर इतनी जरा ना पहला। जी अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, और हमजा ने पहले कह दिया कि क्या मैं अपने लिए कोई सामान ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको सख्ती से मना किया है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी, मुझे सिर्फ घर की थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है। और इसके लिए हटो हटो। अच्छा इसकी अच्छा इसकी जलेबी के लिए सामान लेना है, लेकिन अभी से इसने शुरू कर दिया कि मुझे भी कुछ लेकर दो। सलाम तो कैसे? हाँ ठीक है, सलाम को मेरी गया था, सलाम का आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ चलो ठीक है। सलाम तो मैंने कहा आप लोग जाकर अपना गेम करो और मुझे ग्रोसरी करनी है, क्योंकि हम तो मेरे साथ रहेगा, हम तो बहुत कचरा उठाएगा, मुझे पता है। वेट करो केला परे ना मंजो। बड़ी गाइस मुझे लग रही है ये पूरा मुझे आता कि ना है पर छो वठाऊं दे गाड़ी कड़ी हिडियो वाले। ठीक है गाड़ी आगे की परे बनी। अभी तो मैंने एंट्री भी नहीं की है अंदर, और हमजा ने पहले से ही उठा, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हर तरफ आपको चॉकलेट्स ही दिखेंगे, ये हर तरफ चॉकलेट्स बने हुए रखे हुए हैं बच्चों के लिए। ये मेरे इस तरफ भी सारे चॉकलेट्स हैं सब यहाँ पर, तो बच्चे बेचारे कैसे पागल ना हो चॉकलेट्स देखकर। बर्तन देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल, इतनी खूबसूरत है। ये
बच्चे स्टोर में खेल रहे थे तो मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा हमजा फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उठा कर रख देगा। मैंने कहा चलो मेरे साथ काम करवाओ। हमजा को बोल रही थी कि फ्रूट्स रखो बास्केट के अंदर, लेकिन वो कॉमेडी के मूड में था, खामा की चीज़ें उठा के मुझे दे रहा था, ये भी रख दूँ ये भी रख दूँ, तो बस उसकी खामा की कॉमेडी चल रही थी। लेकिन बच्चों के साथ अच्छी खासी हेल्प हो जाती है सामान की उठाने के लिए। बस थोड़ा सामान लेने जाओ ना, फिर अगर प्रमोशन वगैरह लगी हुई होती हैं फिर होता है कि ये भी ले लो ये भी ले लो, तो वहाँ प्रमोशन थी तो फिर मैंने भी अच्छी खासी चीज़ें ले ली। 2-3 चीज़ें लेने गए थे तो बस अब लाइन में खड़े हुए थे। और यहाँ का ये बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगता है कि ऊपर सामने मॉनिटर लगा हुआ होता है और अच्छे खासे काउंटर खुले हुए थे और नंबर वगैरह लगे हुए होते हैं कि फिर जो भी काउंटर फ्री होता है उसका नंबर ऊपर मॉनिटर पर आ जाता है कि आप उस काउंटर पर चले जाओ। तो बड़ी इज़्ज़त से सुकून से सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई मतलब रश वगैरह लगा हुआ नहीं होता और बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि अच्छे खासे काउंटर होते हैं। और आखिर में ये जो मरहला होता है बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब आप टाइम देखो कि आपकी बस आने वाली है, उसे 5 मिनट है या 7 मिनट, फिर आपको जो भागना पड़ता है, तो सामान के साथ चलना, ये मेरी आप हालत देख सकते हैं, इतने भारी भारी सामान, क्योंकि एक शॉपर ज़द को पकड़ाई हुई थी, हमजा खुद को ही पकड़ ले, बड़ी बात है। तो मैं आ रही थी बस स्टॉप पर और हम आए हैं, थोड़ी देर के अंदर ही बस भी आ गई। तो मैंने कहा चले शुक्र है भाई बस मिस नहीं हुई, क्योंकि मिस हो जाती फिर दूसरी आधे घंटे के बाद आती। और हमारा घर इतना करीब है, यहाँ से 15 मिनट की वॉक है, जैसे जैद का हमजा का स्कूल है, लेकिन हम बाय वॉक जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास सामान बहुत हैवी था। और आती खाने की तैयारी शुरू की है मैंने। जैद के लिए मैं सैंडविच बना रही थी, इसके अंदर के बड़े अच्छे बनते हैं ये मिर्च चटनी वगैरह डालकर, वो बना रही थी। और ये सामान अब तो मैंने सेट नहीं किया, पूरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर कि पहले बच्चे खाना खा लें क्योंकि 3 बज रहे हैं। और कल मैंने पुलाव बनाया था मटन का, तो मैं और हमसा ये खाएंगे। फिर मैं सारे सामान सेट करूँगी जी। तो कुवैत में आपने देखा था कि हम कितनी शॉपर भर भर कर लेकर आते थे सामान वगैरह की। सामान तो यहाँ भी उतना ही आता है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में शॉपर नहीं मिलते। यहाँ पर जो भी है, अगर आप उनसे शॉपर लेंगे तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो अपने घर से ये लेकर जाने पड़ते। ये भी खैर मैंने उन्हीं से खरीदे हुए हैं जो नीचे पड़े हुए हैं, ये भी मैंने उन्हीं से खरीदे हुए हैं। जिस भी स्टोर पर जाते हैं, पिंक या दूसरे कॉन्टिनेंट पर जाते हैं, उन्हीं की वो वहीं से ख़रीदे थे। तो बस ये फिर कि हमारे पास ये होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे खासे हैवी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं बहुत के, मतलब ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं। मेरे बाल ही खुद ही टूटे फूटे पड़े, मैं खुद अभी टूटी फूटी लग रही हूँ। तो इसके अंदर हम जितना हो सकता है सामान भर कर लेकर आते हैं। खामखे शॉपर नहीं वहाँ से खरीदे, खैर इतनी महंगी नहीं होती कि बंदा खरीद ना सके, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फिर ज़रूरत है नहीं ख़रीदने की। और मैं बच्चों को इसी नीयत से लेकर गई थी कि बच्चे सामान उठाएंगे, लेकिन वही बात भारी हो गया बहुत। हमजा बेचारा तो खुद को ही उठा ले, बड़ी बात है। तो मैं और जैद बस उठा कर आए थे। ये बहुत अच्छे स्पाइसी से बनते हैं। हल्की फुल्की भूख के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह से इतने गार्लिक ब्रेड खाई थी, चीज़ी गार्लिक ब्रेड, तो उसको इतनी भूख नहीं लग रही। और रात का भी उसका है प्लान कि उसको रात को पकोड़े खाने, तो बस फिर ये चीज़ें बेस्ट हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छे थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं ब्रेड इनकी, तो बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने इनको बीच से काट दिया, गरम गरम हो रही है। तो ये हम जैद का लंच, और ये मैंने हमजा के लिए गरम किया है पुलाव। मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि हमजा को मुझे खिलाना होता है, तो फिर मैं हमजा को खिलाऊंगी। जैद को मैंने दे दिया, उससे एक मैंने पीस ले लिया मुझे, तो मैं ये फ़िलहाल खा लेती हूँ। हमजा को खिलाकर फिर मैं लंच करूँगी। ऐसे लंच का टाइम निकल जाता है तो फिर इतना दिल करता नहीं है लंच करने को, फिर मैं दिल करता है कि बस कुछ मैं पी लूँ, कोई ग्रीन टी, कोई कॉफ़ी, इस तरह का कुछ पी लूँ, खाऊँ पीऊँ कुछ भी नहीं जी। तो हमारे पास हो गई हैं ईस्टर की छुट्टियाँ। यहाँ पर ईस्टर स्टार्ट हो गया, 4 अप्रैल से इनकी छुट्टियाँ हो गई बच्चों की। तो बच्चे घर पे ही हैं, तो बच्चों के साथ पूरा दिन घर पे रहना बहुत डेंजर होता है।
लेकिन खैर बच्चे भी क्या करें, यहाँ बाहर निकलने का इस बार हो ही नहीं रहा हमारा, क्योंकि बारिशें रुकती नहीं है। लास्ट ईयर मार्च तक बारिशें हुई थी, सर्दियाँ थी, अप्रैल बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि मैं रात ही अपना पुराना वीलॉग देख रही थी जो हम लोग पिकनिक पर गए थे भाई के साथ। तो उसमें मैं देख रही थी कि हम लोग अप्रैल में गए थे और इतना दूर गए थे, इतनी सर्दी भी नहीं थी। इस बार तो अप्रैल स्टार्ट हो गया, सर्दियाँ ख़त्म नहीं हो रही। पता नहीं इस बार क्या हुआ है, हर टाइम ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही होती है, लेकिन यहाँ की बर्फ़बारी ऐसी होती है, जो स्नो होती है वो हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वो लोग रोड बंद कर देते। क्योंकि आइलैंड है और बहुत ही डेंजर होता है ऊपर तक जाना, कि बहुत लोग फंस भी जाते हैं, बहुत लोग मर भी जाते हैं। स्पेशली जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनको बहुत दिल होता है कि हर जगह ही हम लोग देखें। तो खैर, तो इस बार हम लोग कहीं बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बच्चे भी क्या करें, फिर बेजार होते रहते हैं, फिर वो मुझे बेजार करते हैं। तो खैर अभी बस बच्चों को मैंने खाना दे दिया, बच्चों ने खाना खा लिया, दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ है, उसका ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन। तो मैं अभी अपना लंच करती हूँ, अभी 4 बजने वाले, मेरा देखें लंच हो रहा है जी। तो ये कलरफुल जो है जी, आप देखें, तो ये कलरफुल जो है ये मेरा ब्रेकफास्ट है, सॉरी मेरा लंच है। तो मैंने ये सैलेड बनाया था कल, जो थोड़ा सा बच गया था, वो मैं फिर अभी अपने साथ लेकर आई हूँ खाने के लिए। बहुत मज़े का होता है, अगर आपसे ये भी खाओ तो आपको फिर ये कि भूख नहीं लगती इतनी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पुलाव लिया है और ये सैलेड के साथ मिक्स करके खाऊंगी तो बड़े मज़े का लगेगा। और जी, तो ये देखिए, ये है बड़ी चुंटी माकोड़ी, हमजा सा नंढी माकोड़ी, वॾी वॾी माकोड़ी जी। तो शाम को फिर बल्कि 4 बजे तक तो हम बिज़ी थे, फिर हमजा ने मुझसे अपना जलेबियाँ बनवाई, जो कि आधी तो उसने जला दी। वीलॉग बनाने की ट्राइयाँ कर रहा था, लेकिन उसने खुद ही जला दी, आधी जो मैंने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को पार्क लेकर आई थी, क्योंकि दिन गुजरता ही नहीं है, इतना लंबा दिन होता है, 8:30 बजे तो मगरिब होती है हमारे पास, तो पूरा दिन क्या करें। तो बस फिर मैंने लोगों को पार्क लेकर आ गई थी कि चलो भाई यहीं एंजॉय कर लो। अच्छा मूंखे लोग अदा ठाई आहे यार, पाण लाइ कुछ खणी कोन ऐसे वेचारे, उसकी आंटी ने खाधो वेठी खा रहा है। अंदर का चक्कर नहीं हलूं था पाण भी सुकड़ी कड़ी शो खोले रखी थी ठीक है, लेता का पता करने को दागी जी। आज भी हम लोग निकले हैं बाहर, मैंने बताया कि बच्चों की ईस्टर की छुट्टियां हो गई हैं, तो जैद तो नहीं आया। हाँ, हमजा ने कहा कि उसे कुकी खानी है मैकडोनल्ड की, तो हमारे अपोजिट है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे का थोड़ा सा आए थोड़ा सा पार्क वगैरह घूम ले, क्योंकि अभी सर्दी कम हो गई है। हलन डालो, बारिशें कम नहीं हो रही हमारे पास, लेकिन सर्दी कम हो गई है। तो ये देखो क्या लिखा है का। तो मैंने कहा चले घूमते घूमते आपको थोड़ा सा दिखाते हुए जाते हैं। हम जो जाके मैं कुकी खिला कर आती हूँ। घर पे बच्चों को कितना भी खिलाओ, कल इसने कुकी वहाँ से ख़रीदी भी थी ग्रोसरी में, और आज इसको यहाँ से फिर खानी भी है। कितना अच्छा लग रहा है, भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खुद कितनी अच्छी लग रही हूँ फूलों के बीच में। हम तो हिकौन भी ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी लग रही है। धूप भी, सर्दी नहीं है और चुभने वाली वो धूप भी नहीं है। या बोलते धूप छाँव हो रही है, धूप छाँव मुझे लाइफ में कभी अच्छी नहीं लगी। ठंडी ठंडी धूप में सब इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक भी थी, क्योंकि यहाँ पे अपना वो शिप वगैरह आई हुई थी, तो अच्छे खासे टूरिस्ट वगैरह भी थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो मुझे था कि मैं अच्छा खासा रिकॉर्ड करूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन हमजा ने इतना तंग किया हुआ था। मैं जैसे आपको हमेशा ही बताती हूँ कि हमजा कुछ खाना होता है ना, उसको सिर्फ वो खाने की चीज़ दिख रही होती है, उसको और कुछ नहीं दिख रहा होता। तो मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा था, कह रहा है कि पहले इस जगह मुझे कुकी खिला दो, भूख लग रही है। हालांकि हम लंच करके निकले थे। तो मुझे कह रहा है कि ये सब आप के लोगों ने देखा हुआ है, तो आप मत दिखाओ दोबारा। मैंने कहा नहीं, अभी बहुत अच्छा साफ़ साफ़ आसमान, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह, हल्के हल्के बादल हों, आसमान साफ़। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा दिखाने दो, लेकिन उसने बहुत तंग किया, दिखाने नहीं दे रहा था। कह रहा चलो, चीख रहा चलो मम्मा चलो। हाँ हाँ भले हाँ प्लीज यार। अच्छा 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 वो जगह को मंडी पर भी रहना सिखा कल को ने
आपने दिया था अपोजिट। जी तो हम हमसा का रिज़ल्ट लेने आए थे स्कूल हमसा के, क्योंकि बस स्कूल बंद हो गए। तो बस आज मीटिंग भी थी, एक तरह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी कि आपको जो टीचर से पूछना हो या टीचर को बच्चे के बारे में कुछ बताना हो, तो उसके लिए टीचर ने बुलाया था। तो मैं और हमसा स्कूल स्कूल जा रहे थे, और यहाँ भी मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि हमसा कह रहा था मम्मा रिकॉर्डिंग बंद करो, मुझे आपको स्टोरी सुनानी है। उसको स्कूल आकर स्कूल की कोई बात याद आ गई थी, तो मुझे स्टोरी सुनाना चाह रहा था। लेकिन वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड कम हो गई है, मतलब सर्दी कम हो गई। ठंड तो रहती है हल्की हल्की, लेकिन सर्दी कम हो गई तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इस रिज़ल्ट लेने के बाद फिर हमजा ने मुझे कहा कि माँ मुझे सामने पार्क जाना है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है। तो पार्क आए थे, इसने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ खेलूँगा। यहाँ पे इतने अच्छे फूल खिले हुए थे, जैसे बाहर स्टार्ट हो गई अब जाके, मतलब हुई है हमारे पास स्प्रिंग स्टार्ट अब जाके हुआ है। तो इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, इतना खूबसूरत पार्क लग रहा था। शिप वगैरह आई हुई थी, वो खड़ी हुई थी, तो बहुत खूबसूरत मंजर था। लेकिन यहाँ का इसने मेरे स्कूल की कुछ अपनी क्लास की कुछ बच्चियों को देखा, तो मैंने कहा अच्छी बात जगह खेलो, लेकिन उसको इतनी शर्म आ रही थी कि उसने खेला नहीं। हम लोग वापस घर आ गए। जी बच्चे तो इतने तेज़ हैं, इतने चालाक कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपने फ़ैन को, अपने फॉलोवर्स को भूत दिखा रही हूँ। तो हमजा कह रहा है कि नहीं मून नहीं दिखा रही, मुझसे कोई बात कर रही हो, क्योंकि इन बच्चों को सुबह से लग रहा है कि हस्बैंड आने वाले हैं। वो मुझे बोल रहे हैं, वो जिस तरह की गॉसिप दोनों भाई आपस में कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि बाबा ने पूरा दिन कैमरा कॉल नहीं की है तो लग रहा है कि बाबा आ रहे हैं। तो भी आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं। तो मेरे भी बच्चे उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं जो चालाक शातिर बच्चे होते हैं। तो खैर जी हस्बैंड को लेने भाई गए हुए हैं। तो अभी तो खैर बहुत टाइम हो गया, उनकी फ़्लाइट भी लैंड कर चुकी है। अब देखिए घर तक कब पहुंचते हैं। तो बच्चों का रिएक्शन भी देखते हैं। इनको आइडिया तो है कि बाबा आ रहे हैं, लेकिन अचानक बाबा को देखकर क्या फील करते हैं, तो फिर देखते हैं। सोने में वो बच्चे समझने को ना चाहिए हो बाबा जी मन सामान खड़िया ना ना बाबा हाँ वो तो शहरों बन के ढोपे था चाहिए हाँ वो भारी बैग जाएगी तुझे बाबा मेरे दोनों बच्चे स्पीचलेस हो गए थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बाबा घर पहुंच चुके हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि जब भी आएंगे हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे उनको लेने के लिए। तो बहुत सरप्राइज थे बच्चे। जी तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। छोटा छोटा करके मैंने 2-3 दिनों का बनाया है, तो मैंने कहा चले जो हमारी कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ थी वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप भी देखें, क्योंकि यहाँ पर वेकेशन हो गई है, कुछ करने को है नहीं, तो बच्चों को अपने साथ बिजी रखती हूँ या अपना कहीं निकल जाते हैं बाहर। तो खैर अपना हस्बैंड भी आ गए, तो चले थोड़ा सुकून होगा मुझे भी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।